मैम, जो हम लोगों ने यहाँ पर काम करना है ना, ये हमारे घर के हिसाब से भी एस्ट्रो वास्तु है। ये हमारी फैक्ट्रियां, हम लोग फैक्ट्रियों का काम करते हैं। अगर मैं बाहर करके कुछ बोलती हूँ, बाहर का मतलब आपकी काम वाली जगह की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक। ठीक है। जहां पर भी जो आपने काम करना है, सबसे पहला जो भी जगह आप लेने के लिए जा रहे हैं, वो जगह आपके लिए बनी है या नहीं बनी। सबसे पहली बात तो मैम ये आ जाती है। और उसके बाद में आप कोई भी चीज लेते हैं उस घर में, चाहे घर में जा रहे हैं आप, चाहे आप फैक्ट्री के लिए जा रहे हैं, चाहे आप छोटा मोटा एक ऑफिस ही लेने के लिए जा रहे हैं, इसको इस तरीके से भी समझिएगा मैम। कई लोग घर पर बैठकर काम करते हैं, कई लोग घर पर बैठ के ही काम करते हैं। तो वो एक रूम मेरे हिसाब से डिजाइन है या नहीं है, क्या घर पर बैठकर भी मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोगों की चीज आ जाती है, भाई जो मैं जमीन जगह लेने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, वहां पर मेरे लिए खर्चे ज्यादा है या इनकम ज्यादा रहेगी वहां पर मेरी। सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है मैम, ठीक जो है मैम। हमारा वास्तु के अंदर कोई नहीं लेता है। हम्म। ठीक है मैम। और उसके बाद मैंने बोला है मैं इस जगह पर फैक्ट्री लूंगी या मैं इस जगह पर घर लूंगा, बात जो भी है, क्या वो जगह मेरे लिए बनी है। अगर वो जगह मेरे लिए नहीं बनी है लेकिन उसमें मुझे इनकम अच्छी निकल कर आ रही है, तो मुझे ऐसा क्या करना है, मुझे उस जगह के नाम को तब्दील कर देना है, मेरे हिसाब से वो जगह बन जाए। वो हम लोग मैम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है। अब जो भी मैं घर लेती हूँ, जो भी मैं फैक्ट्री के लिए जगह लेती हूँ या मैं दुकान के लिए लेती हूँ, तो मुझे उसमें पता है कोई चीज मेरी बढ़ रही है, कोई चीज मेरी कट रही है। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो लाइफ में क्या बढ़ रहा है, अगर कोई चीज लाइफ में कट रही है तो मेरे पास क्या कट रहा है। ये वाली बातें आ जाती है मैम हम लोगों के पास पर इधर। और उसके बाद मैम हम लोग क्या करते हैं, अंदर से वास्तु करने के लिए जाते हैं। कई बार अंदर वास्तु करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग ऐसी जगह पर जगह ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे काम करना है, कोई फैक्ट्री बनानी है, मैं फैक्ट्री बनाने के लिए तो जा रही हूँ, लेकिन मैंने देखा जो साथ में फैक्ट्री है वो इतनी लंबी बनी हुई है, जो मैं फैक्ट्री इतनी बनाऊंगी या हम्म। इतनी बनी हुई है साइड वाली। तो मैम अगर आप इसके हिसाब तक बना पाती हैं तो ये जगह आपके लिए बनी है, अदरवाइज ये जगह आपके लिए नहीं बनी है। पहली बात तो ये खड़ी हो जाती है हम लोगों की। अब ठीक आप है। फैक्ट्री के लिए लेने के लिए जा रही है जगह को, किसी भी, चाहे घर की बात है चाहे जो भी है, घर का मैं क्यों यहाँ पर बोल रही हूँ नहीं ले सकते आप। अगर आप बोलती मैं तो घर पर रहकर ही काम करूंगी, तो आपने जवाबदारी क्या दे दी है इधर, मुझे काम करना है घर पर रहकर। अगर आपके साथ में इस तरीके की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और आपका घर बिल्कुल नीचे पर है, तो आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए लेवल होना चाहिए पूरा, ठीक है। लेवल पूरा होना चाहिए हम लोगों का यहाँ पर। और उसके उसके बाद मैम हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो हमारी बातें आ जाती हैं। मैम हमारे पास ना 45 देवता होते हैं, 45 देवता फील्ड होती है हम लोगों के पास। मैम बोला जाता है ये देवता फील्ड वो देवता फील्ड का काम, वो ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। ये हम लोग अपना प्रॉपर वास्तु कर लेंगे, जब जो हम लोग बात करेंगे ये हम्म। हमारा बिल्कुल एंड का चैप्टर रहता है मैम, ठीक। बिल्कुल एंड का चैप्टर रहता है। बाद में जाकर हम देवतास को छेड़ते हैं। और देवतास के लिए भी मैम सबसे पहली बात है, आप लोगों की कुंडलियां अलग अलग है। 1 से 12 नंबर कुछ भी इधर लिखा हुआ हो सकता है, सामने वाला व्यक्ति आया मेरी पेमेंट स्टक है, पेमेंट हम्म। फंस गई है, बस समझना यहाँ पर। उसके बाद मैम मुझे सीधी नजर ना इस पर दौड़ानी है कि भाई यहाँ जो कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है आपके लगन की डिग्री के अनुसार, आपके लिए यहाँ 3 देवता में से कौन सा देवता जिम्मेदार है आपकी पेमेंट को रोकने के लिए। बात समझ में आ रही है मैम। ठीक है मैम। कौन सा देवता जिम्मेदार है आपकी पेमेंट को रोकने के लिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे कोई भी इवेंट है, किसी की तो काल पुरुष की ही कुंडली चलेगी जिसको मुझे पता लग रहा है सीधा यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, और उसके बाद किसी का 6 नंबर लिखा है, किसी का 10 लिखा है, कुछ भी लिखा है हमारा, तो हम्म। मुझे पता है यहाँ पर भी मेरे 3 देवता आते हैं। मेरे लिए कौन सा देवता है, हम्म। मेरे लिए कौन सा देवता है,
मुझे इस चीज के बारे में पता लगा। ठीक है, अब कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, मैम मेरे प्रोफेशन में इनकम गेन नहीं हो पा रहा, मैम हमें ज्यादा भटकना ही नहीं है, हमें तो ये देखना है चार्ट। देखो मैम, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। मुझे साउथ की तरफ से यहाँ पर जाना है मैम। सामने वाले ने एक ही प्रश्न किया है मेरे आगे आके, मुझे इनकम गेन की दिक्कत आ रही है, मुझे साउथ की तरफ से इधर को चले जाना है मैम। कैसे चलना है मुझे? एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज नहीं चलना मुझे। कोई व्यक्ति मेरे पास आ गया है यहाँ पर, भाई मैं जब भी लॉन्ग ट्रेवल करता हूँ ना काम को लेकर, तो मुझे ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। लॉन्ग ट्रेवल मैम 9th हाउस, आपने साउथ से क्लॉकवाइज चलना है अपने घर में, या जो भी आपकी काम वाली जगह है। ठीक है। कि आपको दिक्कत आ जाती है, मुझे ना कुछ सडन ही दिक्कतें आ जाती हैं मैम। ये है सडन, ये है सडन हो जाती है मैम। मेरी ना काम धंधे को लेकर ना सेविंग नहीं हो पाती है। किस दिशा से मुझे चलना शुरू करना है, किधर मुझे क्या करना है। ठीक है मैम, मैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है मैम। किधर चलना है? इधर। ठीक है ना, मतलब हमारे पास जो भी व्यक्ति के सवाल है ना, वो 1 से 12 घरों में छिपे हुए सवाल है। ठीक है मैम। ठीक है ना, 1 से 12 घरों में इसके सारे सवाल छुपे हुए हैं। अब मैम जो मैं ये कुंडली बना रही हूँ ना, इसी में ही ना मेरे 16 जोन निकल जाते हैं। लेकिन जो जोन की शुरुआतें होती है ना, हम लोग जो बात करेंगे 8 जोन से करते हैं यहाँ पर। अब मैंने बोला ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है ना मैम, इसी तरीके से मैम ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है। मैम इन्हीं में से ही मेरे 16 जोन भी निकल गए हैं। कैसे निकल गए हैं मेरे 16 जोन इसमें से? मैम ये नॉर्थ ईस्ट है, किसके नियर बाय पड़ रहा है मुझे? सबसे पहली बात करी जाए तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, ये मेरा क्या बन जाएगा इधर? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ नियर पड़ गया मुझे यहाँ पर। सेम ये मेरा क्या बन जाएगा मैम? NNW। और ये मेरा क्या बन जाएगा मैम? WNW। ठीक है ना, इसी तरीके से ये मेरा क्या बन जाएगा? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। और ये मेरा क्या बन जाएगा मैम यहाँ पर? साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। ये मेरा क्या बन जाएगा मैम? साउथ साउथ ईस्ट। ये क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट। मैम ये बन जाए आपके 16 जोन। इनसे ही कहीं ना कहीं ये एनर्जी हम लोगों की निकल रही है। सेम मैम मैंने पता लगाया, एक व्यक्ति मेरे पास पे आ गया। अब मैम देखना, आप किसी का घर देखने के लिए जा रही हैं, सामने वाला व्यक्ति आपके पास आकर बोल रहा है, मेरी बात को यहाँ पर समझना मैम। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है मुझे ना काम धंधे में ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कतें रहती हैं। बात समझना मैम, बहुत आप पिन पॉइंट जगह पर भेज रही हूँ मैं आपको। भाई डॉक्यूमेंट की दिक्कत रहती है, या जब भी मैं जो भी काम करता हूँ ना कम्युनिकेशन में ना, मुझे दिक्कत आती है लोगों के साथ। कौन से घर की बात कर रहा है व्यक्ति यहाँ पर? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है मैम, थर्ड हाउस की। तो मैम ये बताओ उसके कौन से जोन में गड़बड़ है? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो गई मैम बात? कट है, एक्सटेंड है, कुछ भी है, वो आगे की बातें हैं हमारी, वो आगे की बातें हैं अभी हम लोगों की। मैम यही व्यक्ति मेरे पास आ जाता है बार बार ना, मेरे सर्वेंट ना छोड़कर चले जाते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, बिल्कुल वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत होगी, लेकिन जड़ कौन है? नॉर्थ वेस्ट ना वेस्ट वेस्ट। हाँ सर्वेंट। ये वेस्ट। 4 जगह दिक्कत है, ये 4 जगह ही दिक्कत है। मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति की सेविंग्स नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप ध्यान नहीं रखते हो। ईस्ट का मतलब जड़ हो गई ना। ईस्ट जड़ है ना, दिक्कत आप में है, आप ध्यान नहीं रखते। कहने का मतलब यहाँ पर हमें दिक्कत की जड़ भी मिल रही है, दिक्कत की जड़ भी मिल रही है। ये इस तरीके से हमने चीजों को देखना है, जो हम लोग आगे क्लासेस में अपना कंटिन्यू करने वाले हैं चीजें। ठीक है मैम, ये चीज हमारी आ जाएगी। दिक्कत की जड़ वो ईस्ट डायरेक्शन होगा, प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन। हाँ आप थोड़ा सा अभी पूजा मैम इतना है ना। ओके ऐसी बात है, आगे देखिए। ईस्ट को भी और ENE को, मतलब दोनों डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। हाँ अभी तक तो फिलहाल इतना ही देखना पड़ेगा मैम। अभी सिर्फ इतना समझिए, इंट्रोडक्शन है क्योंकि हमारा, अभी तक आप सिर्फ इतना ही समझिए, हमें इतने को ही देखना पड़ेगा। अब मैम हम लोगों के पास क्या होता है,
अब मैम जो फैक्ट्रियां होती है ना और जो घर होते हैं मैम, किसी का जो 50 गज का घर है ना, तो 50 गज में से मिट्टी निकलवाना और उसको भरवाना, फिर भी इंसान एक हद तक उसको कवर करवा लेता है। लेकिन जो हम लोग फैक्ट्रियां लेते हैं ना, वो थोड़ी लंबी चौड़ी जगह ज्यादा हो जाती है, तो हम्म, पूरी जगह से मिट्टी निकलवाना और उसमें नई मिट्टी भरवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता है, जो भी जमीन हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, कि भाई इसमें मुझे कहीं, मैंने देखा सब कुछ मेरे हिसाब से सही है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ना थोड़ा शुद्धि करवानी पड़ती है। तो शुद्धि के लिए मुझे क्या करना है? क्या पूरी मिट्टी निकलवाऊं? इतनी हिसाब किताब तो नहीं बन पाएगा सामने वाले का। हम्म, किस लिए? क्योंकि कई बार मैम कुत्ते मर गए, पेड़ पौधे अपना विलुप्त हो गए हैं, कुछ हो गया है, आपको नहीं पता वहां पर कैसी एनर्जी है। सबसे पहली बात ये आ जाती है मैम, तो आपको नहीं पता है वहां पर किस तरीके की एनर्जी फ्लो कर रही है। तो इसलिए हम लोग जो सामने वाले से ना जो पूछेंगे, किसी नदी का नाम पूछ लेंगे, किसी फूल का नाम पूछ लेंगे, किसी फल का नाम पूछ लेंगे, या किसी भगवान का नाम पूछ लेंगे कि भाई एक नाम बता दो। उससे हमें ये पता लग जाएगा व्यक्ति के कौन सी डायरेक्शन में शल्य शोधन हमने करवाना है, व्यक्ति की कौन सी दिशा में हमने शल्य शोधन करवाना है। ठीक है ना? वो अभी हम लोग आगे जानेंगे, ये सारे चैप्टर्स हैं आप लोगों के। अब मैम मेरा जो भी काम धंधे वाली जगह है वो मेरे हिसाब से फ्लो करे और मेरे हिसाब से सही चले, भाई मेरा काम धंधा यहाँ पर सही चलता रहे, उसके लिए मुझे ऐसी कौन सी रेमेडी करनी है कि मेरा काम अच्छा चलता रहे। और मैं ऐसी जगह पर कहां पर लोगों को बिठाऊं या मैं अपना कैबिन कहां पर बनाऊं कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम ना लगे। मैं कैसा इस तरीके से काम करूं कि इल्जाम ना लगे। अब मैम जब आप लोग वास्तु करते हैं तो आप लोगों के पास मॉल का भी वास्तु आ सकता है कि हमें मॉल में वास्तु करके दीजिए, किसी फैक्ट्री का वास्तु कर दीजिए, या भाई मेरी कपड़ों की फैक्ट्री है आप मेरा वास्तु कर दीजिए, या मैं केमिस्ट की शॉप खोल रहा हूँ आप मेरा वास्तु कर दीजिए, मिठाई का कर रहा हूँ तो आप मेरा वास्तु करवा कर दीजिए। तो ये सारी चीजें भी हमारी कवर होने वाली है। ग्लोसरी शॉप खोल रहा हूँ तो ये मेरा कर दीजिए। ये हम लोगों के वास्तु में कवर होने वाली है, जो हमारा पूरा वास्तु का जो कंप्लीट कोर्स है, ठीक है ना, ये उसमें हम लोगों की सारी ये चीजें कवर होने वाली है। लेकिन जो देवताज है और वैसे है पूजा में, वो उसमें कवर होगा जो आपने बैच लिया हुआ है, वो उसमें, अब वो आपके वाले में कवर नहीं होगा। जो शल्य शोधन है वो वास्तु में कवर होगा, वो आपके में कवर नहीं है। वो जो आपके में है वो वाली चीजें कवर है। सेम इसी तरीके से मैम सब चीजें सही है मेरे पास पर, तो मुझे कहीं ना कहीं सामने वाले के मोबाइल नंबर को भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। सामने वाले के मोबाइल नंबर को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या वाइब्रेशन यहाँ पर तो गलत नहीं है? वाइब्रेशन यहाँ पर तो गलत नहीं है। अगर वाइब्रेशन यहाँ पर गलत है तो मुझे ये वाइब्रेशन भी चेंज करवानी पड़ेगी। कैसे सही करवानी पड़ेगी आगे देखेंगे मैम हम लोग चीजों को। ठीक है ना मैम, ये सारी चीजें इसमें हम लोगों की आने वाली हैं। अब मैम सेम इसी तरीके से हम लोगों के पास ये चीजें आ जाती हैं कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं आगे ये काम हम लोगों का सही चलता रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, तो वो मैंने बोला आप लोगों को कि रेमेडियां इसमें आ जाएंगी। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है ना इस कोर्स को लेकर, वो मुझसे आप लोग क्लियर करिएगा, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के। मैम कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारी रेमेडिया होती है अभी वास्तु में, जैसे वो स्प्रिंग लगाना और वो देवता ड्यूज, ये सब करने के बाद भी रिजल्ट में प्रॉब्लम दिखता है। कभी कभी वो उतने रिजल्ट नहीं आते जितने आने चाहिए परफेक्टली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है पूजा मैम। पूजा मैम आपने बोला मैम कई बार डिप्स लगाने के बाद पर, कई बार स्प्रिंग लगाने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आते मैम। अभी पूजा मैम हमने ना एक बात करी है, मैंने बोला था सबके हिसाब से एक देवता फील्ड नहीं है, वहां पर सबके लिए देवता फील्ड बोल दी गई है, भाई ये वाली देवता फील्ड है, आप इस देवता फील्ड पर काम करिए। सबसे पहले तो हमें चार्ट से ये पता लगाना है क्या वो देवता फील्ड आपके लिए है भी या नहीं है। मैम बैलेंसिंग का कोई रोल नहीं है? बैलेंस करेंगे ना, पहले बैलेंस तो करेंगे ना। बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तो सबसे पहले तो हमें घर का वास्तु प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसके बाद ही 45 देवता आते हैं हमारे। ठीक। बैलेंसिंग के बाद ही हम लोग इस चीज को छेड़ेंगे। लेकिन जब इन्होंने जो बात करी ना मैम, मैं उनकी बात पर बात कर रही हूँ कि भाई ये करने के बाद भी सबसे पहले तो हम लोगों को घर का वास्तु होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं वास्तु प्रॉपर है। एंड में जाकर बात आती है 45 देवता की। जो ये हमारे 45 देवता है ना मैम, हमारे पास 27 नक्षत्र है।
हाँ मैम। ये नक्षत्रा में से ही हमारे 45 देवता निकले हैं। हम्म। नक्षत्रा से ही हमारे 45 देवता निकले हैं। जो ये देवता निकले हैं, 27 नक्षत्रा में से कौन सा देवता है जो आपके हिसाब से काम करेगा? कौन सी देवता फील्ड है जो आपके हिसाब से काम करेगी? हमें उस पर चलना है, हमें इस पर नहीं कि भाई अगर डिस्प्रिन की गोली आपको काम करती है पूजा मैम, तो जरूरी नहीं है कि डिस्प्रिन की गोली मुझे भी काम करेगी। मैम मैम कई लेकिन बार हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अभी दशा जो चालू है, दशा देख के भी हम उस एनर्जी फील्ड को डलवाते हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि आप दिन गलत चुनती हैं। हो सकता है आपने ये चीज ले ली, आप दिन अच्छा नहीं चुन पा रही। वो दिन आपके लिए बना है, दिन आपने अपने लिए नहीं, जिसका आप काम करने के लिए जा रही हैं उसके हिसाब से क्या वो दिन बना हुआ है? पहली बात तो ये आ जाती। ओके। अगर उसके हिसाब से आपने, मैम कहने का मतलब था, आपने इधर चावल की फसल उगवा दी आपने उसकी चावल की फसल, लेकिन जो सीजन था वो साग सब्जी का सीजन था, एग्जाम्पल के लिए साग सब्जी का सीजन था, तो कहां से फसल निकल कर आएगी मैम? जब फसल की बारी आएगी वो तो तभी काम करेगा। हाँ, या कभी कभी रिजल्ट आते हैं लेकिन एक टेम्पररी पीरियड में आते हैं, उसके बाद वही होता है जो पहले था। क्योंकि सीजन खत्म हो गया है, ओके, तो सीजन इसमें खत्म हम ये करेंगे ना कि परमानेंट रिजल्ट आ जाए। अपना कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। अब मैम हर चीज परमानेंट नहीं होती है, एक चीज मैं क्यों भ्रम में रखूं मैम? आपने तो बोलता पर परमानेंट नहीं होती है मैम, ट्रांजिट बार बार चेंज होते हैं हमारे। हाँ मैम, वही अब प्रॉब्लम होती है। बात समझना मैम, ट्रांजिट बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि एक आम रेमेडी बंदे को दे दी जाएगी, देखो भाई आपका ट्रांजिट इस पर आ रहा है तो आप इस तरीके से सतर्क हो जाना। अब मुझे दिख गया है बिजनेस में इस समय पर दिक्कत आने वाली है, तो मैं सामने वाले को ये चीज बोल सकती हूँ ना, आप थोड़ा सा ना टेंडर को इस समय पर कम लेना, ताकि आपको इस चीज की दिक्कतें ना आ जाए। अच्छा। उस तरीके से तो हम इस चीज को बैलेंस करके चल सकते हैं। भाई अभी मुझे पता है एग्जाम्पल के लिए 11 नंबर की राशि में अभी जो नक्षत्र चल रहा है ना, मेरा सतभिषा नक्षत्र है, शनि हाँ जी। शनि सतभिषा नक्षत्र में है मेरा सैटर्न। अब सैटर्न आपके किसी घर को तो रूल कर रहा होगा। अब मुझे पता है सामने वाले के 11th हाउस को रूल कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए उसका ये नक्षत्र वहां पर भी है, तो मैं इसको एक रेमेडी तो जो दे सकती हूँ। यहाँ पर आप होप रिंग लेके आइए और उसको तोड़िए रखिए, अगर आपको इनकम गेन की दिक्कत आ रही है तो। मैम किसको तोड़ने? एक होप रिंग होती है मैम, जैसे बच्चों की रिंग नहीं आती है, तो वो गोल बन जाती है इस तरीके से, उसको आपको जोड़ना पड़ता है, फिर तोड़ हाँ देते हैं बच्चे, निकाल कर रख देते हैं इस तरीके से। वो होप रिंग नहीं प्लास्टिक में होती है? आती है मैम, वो हाँ हाँ प्लास्टिक। हाँ हाँ, उसी की बात कर, वो फिर आगे जानेंगे और क्या क्या चीजें हम लोगों को चीजें कवर करनी है, हाँ। वो क्या सामने वाले से कैसे करवाना है। अब सतभिषा नक्षत्र तो है, लेकिन सतभिषा नक्षत्र मुझे पता है 11 नंबर की राशि में पड़ता है, क्या सब लोगों के लिए एक ही काम हो रहा होगा? ऐसा नहीं होता है। फिर कई चीजें हैं हमारी, क्यों मैम नक्षत्र ऐड किया इसके अंदर, इसी वजह से नक्षत्र ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है ना? अगला कोई क्वेश्चन आप लोगों का मैम? जैसे अभी ये सिक्स नंबर का लगन होगा मैम, तो ये 6 हाउस में ये राशि पड़ रही है, पड़ेगा, तो इसमें ठीक है, आया है। आ गया। ओके, तो क्लाइंट बंद हो गया, एक्चुअली ये नेगेटिव इफेक्ट मेरा चालू हो गया। अच्छा ठीक है पूजा मैम, ठीक है, कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ना डालना था, इस वजह से मैं कल बात करूंगी लेकिन इस बारे में मैं आपसे, ठीक है? यस। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करो मैम। क्योंकि ये क्या है मैम, ये रिंग है, तो मैम ये ब्लॉक है ना एक तरीके से पूरा ये, तो मुझे उस चीज को वो चीज करनी है ना। समझ गई। 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करी। मैम हाँ जी हॉपरिंग जो हम हॉपरिंग की जो रेमेडी बता रहे हैं मैम, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हॉपरिंग मतलब बच्चों का जो निधि मैम, आप नवतारा की क्लास में हो ना, पूरा नक्षत्र जब समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं मोटे तौर पर बताऊंगी कि ये रेमेडी है, आप समझ जाओगे वहां पर, ठीक है? वो पूरा नक्षत्र आपके सामने खोलकर रखूंगी ना जब उसकी मैथोलॉजिकल स्टोरी है उसकी, इसलिए। हाँ जी, ठीक है मैम। बाकी और कोई क्वेश्चन वास्तु से रिलेटेड आप लोगों के? ये मैम मेरे मेरी वाले क्लास में मैम है ना नवतारा और नक्षत्र नवतारा बस आपको है है ना। ना? हाँ, और जो मैंने आपको बताया है कि भी ये चीज है, मतलब मॉडिफाई रेमेडी। इनकम और वो जो बताया वो आपके में आएंगी सारी। हाँ मैम जी, जो बच्चों की शादियां वगैरह रुक जाती हैं उनके लिए वो कौन देखेंगे सा? मैम, बताऊंगी मैम, देखेंगे ना मैम कौन सा जोन जिम्मेदार हो रहा है हम लोगों के लिए।
है ना। मैम बच्चे तो यहाँ रहते नहीं, बच्चे तो बैंगलोर में मेरे। हाँ, कुछ नहीं होता मैम, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही होगी ना। हम्म। कौन से जोन में गड़बड़ हो रही है फिर मैं बताऊंगी। मैम बच्चों की शादी के लिए कौन सा वो बॉक्स होता है? मैम 7th हाउस होता है। मैम वो तो हमारा 7th थोड़ा ना होगा, वो तो बच्चों का 7th होगा ना। मैम बच्चों का 7th होता है ना, लेकिन हमारा हमें ना 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 शादी के लिए जब भी बात हो जाती है हम लोगों की 2nd और 7th हाउस को देखना चाहिए, क्योंकि अब आपका 7th है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन एड ऑन फैमिली मेंबर 2nd हाउस है। हम्म, ठीक है ना, ऐड नहीं हो पा रहा है घर में फैमिली मेंबर, 2nd हाउस पर नजर जाएगी मेरी, क्योंकि ऐड ही तो करना है हमें किसी को। हम्म, ठीक है ना, और उसके लिए 7th, ठीक क्योंकि है। उसको भी तो लाइफ में स्पाउस चाहिए। हम्म, एड ऑन फैमिली मेंबर 2nd, उतने से और हम लोगों ने चीजें दिख जाएंगी मैम आप लोगों को जब मैं करवाऊंगी ना। चार्ट भी, मतलब कहने के चार्ट का मतलब है मेरा, आप लोगों के मैप भी लूंगी, आप लोग अपने मैप तैयार रखना घरों के। ठीक है मैम। ठीक है ना, 16 जोन के अपने मैप बनाकर रखना, आप लोग मेरे साथ शेयर करते चलना मैप्स को। अच्छा मैम, इसमें देवता की रेमेडी भी आएगी ना? हाँ, ओके। वो आएगी इसमें रेमेडी हम लोगों की। मैम जैसे हमारे जैसे अभी जैसे प्लॉट वहां पे टूटा है, और हम जैसे चाह रहे हैं कि वो फ्लो जल्दी निकल जाए, तो उसके लिए भी रेमेडी हमें उसी प्लॉट पे ही करनी पड़ेगी, सेम फ्लो, उसी जैसे फ्लोर पर ही रेजिडेंशियल। करनी पड़ेगी मैम हम लोगों को। ओके, मैम मतलब चारों जहाँ तरफ, हम। हम जैसे लोग क्या जहाँ करेंगे, पर। एक मिनट मैम, जो भी हमें रेमेडी करनी है उस समय जाकर हम लोग जहां पर है प्रश्ना कुंडली खोल लेंगे निधि मैम। ठीक हम्म, है। प्रश्ना कुंडली खोलने के बाद हम लोगों ने ये देखना है वहां पर 3rd हाउस, यहाँ पर तो हमें ठीक है एक चीज पता चल रही है, लेकिन प्रश्ना कुंडली में जाकर देखिए 3rd हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस दिशा में जाकर हम लोगों ने केतु वाला सामान रखना है। ओके, ठीक है ना, तो काम वही हो जाने वाली वाली। जो मैंने आपका करवाया था निधि, मैम जैसे दूसरे वो वाले। अगर जैसे लेबर्स वहाँ काम करे फिर भी जैसे रख जाए और इसको कोई छेड़छाड़ कर दे तो भी मतलब बोला दिक्कत नहीं 3 होगी? दिन तो कम से कम पड़ा रहने देना, ठीक है। ये चीज है। ठीक। ठीक है ना, ताकि चीज की एनर्जी तो फ्लो तो होना स्टार्ट हो चीज की एनर्जी का, ये वाली बात है हमारी। मैम जहाँ पे जैसे कोई आ ना रही हो, मार्केट ना चल रही हो, लेकिन वहां पे हमारा मकान हो, बेचना हो हमने, फिर जैसे कई बार ढीला हो जाता है ना प्रॉपर्टी सेल परचेज, हम्म, तो हमने बेचनी है, पर फिर। सेल करनी है आपने, कहने का मतलब है हाँ क्लाइंट्स जी, नहीं मिल रहे हैं, इस तरीके की बात क्लाइंट्स ना। नहीं आ रहे। हाँ जी, ठीक है ना, 7th हाउस डिस्टर्ब है ना, क्लाइंट आना नहीं आना 7th हाउस बताता है ना। ठीक। बैलेंसिंग आपने करी हुई है, वास्तु आपने करा हुआ है, तो 7th हाउस में ऐसा क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे। क्लाइंट्स ना आना 7th है मेरा, क्लाइंट्स तो का फिर मिलना जुलना कहीं ना कहीं 7th है। आपका मरकरी चार्ट में डिस्टर्ब हो रहा है जिस वजह से क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मरकरी आपका क्लाइंट्स है। ठीक है। हाँ। ठीक है ना, ये चीज है। मैम जैसे कई चीजें जैसे हम लर्निंग करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन पता है कि ये चीज है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो। एक्शन मंगल लेगा, मंगल डिस्टर्ब है चार्ट में जिस वजह से व्यक्ति एक्शन नहीं ले पा रहा। 1 नंबर की राशि है और मंगल है, क्योंकि फटाफट एक्शन तो मंगल लेता है, ये वाली ठीक है, बात। हाँ जी, उसके लिए मंगल को चेक करना जरूरी है। मंगल को चेक करना जरूरी है, साउथ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दिग्बल मिलता है ना उसको वहां पर। हम्म। ठीक है ना, ये चीज हो जाती है। और कोई क्वेश्चन मैम आप लोगों के, फिर कल से मैं क्लास को स्टार्ट करती तो हूँ। मैम उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मक्खियां आई हमारे बताऊंगी पास। मैं, कल और बात करूंगी आँख आपसे। में, राइट आई में प्रॉब्लम हुई है बस। हाँ, कुछ नहीं कोई होता मैम, डॉक्टर? वो कुछ नहीं, तो कल बात करूंगी मैम मैं। ठीक है। ठीक है ना, कल बात करूंगी आपसे इस बारे में, एक्सीडेंट का जो हुआ तो मैंने वो चीज आपको बताई भी कि ये चीज यहाँ पे आई है हमारी, और उसके बाद फिर हाँ, मैं आपको बताऊंगी। कल बताती हूँ आपसे, बात करती हूँ कल। ठीक है मैम। ठीक है मैम, बाकी और कोई क्वेश्चन है आपके तो बताइए। मैम कल सेम टाइम होगा ये, सेम 5:30? टाइम 5:30 या 5, 5:30 ही करते हैं, ओके मैम। 5:30 से 6:30। ओके। ठीक है मैम, चलिए ठीक है मैम, फिर कल मिलते हैं, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना था मुझे बस। ठीक है मैम। ठीक है मैम। चलिए बाय थैंक मैम, यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय। मैम।